हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ट्विन फ्लेम ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि हेल्दी होता है, जिसमें हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, कोई नीडीनेस नहीं होती है, एक प्योर लव होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, कभी कोई मतभेद नहीं होते हैं। लेकिन ये कार्मिक की तरह नहीं होता है, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम फीमेल की जो एनर्जीज़ हैं वो चेक करेंगे। आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्लोवर का कार्ड निकल कर आ रहा है। यहाँ पे फीमेल काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके। तो वो कम्युनिकेटिव है, एक्सप्रेसिव है, बिना कम्युनिकेशन के किसी भी तरह के रिलेशनशिप में वो बिलीव नहीं करती है। वो किसी भी तरह की फैंटेसी में नहीं रहना चाहती है, वो यथार्थ के धरातल पे रहना चाहती है। वो प्रैक्टिकल भी है, काफ़ी पैशनेट भी है, और जो है वो जो भी मेल है उसकी तरफ जो है उसका जो झुकाव है, लव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि कोई कहते ना कि एकदम इमोशनली कोल्ड है वो उसको लेके, ऐसा नहीं है। उसका इंटरेस्ट है मेल में, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि कहते ना जो फिल्मों में बताते हैं कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, सॉन्ग है ना, तो उस तरह के कहते हैं ना फैंटेसी लव में जो है वो बिलीव नहीं करती है। तो अभी जो है उसको ऐसा लग रहा है कि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो उसके लिए काफ़ी लकी हो सकती है, और वो भी मस्कुलिन एनर्जी के लिए काफ़ी लकी हो सकती है। अगर वो दोनों साथ आएँ तो ये उन दोनों के भाग्य के लिए अच्छा होगा, ऐसा उसको लगता है। तो अभी जो है उसका जो लव है एक इनिशियल स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का गिला या शिकवा उसके मन में जो है वो मेल के लिए है, लेकिन यही है कि ये इनिशियल स्टेट है। तो अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, तो ये एक कहते ना कि आगे जाके किसी रिश्ते में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो आगे के जो बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन पे निर्भर होगा। तो अब हम देखते हैं मेल एनर्जी। तो यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि ये जो मेल है ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गए हैं, कुछ परिवर्तन आ गए हैं जो कि उसके बस से बाहर है, जो कि उसके वश से बाहर हैं, जिन्हें वो चेंज नहीं कर सकता है। हालांकि वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परेशानियां ही इतनी आ गई हैं कि अब वो क्या करे। तो वो फीमेल की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे राइडर का कार्ड है, वो उससे मिलना चाहता है, अपने दिल की बात करना चाहता है, और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कॉल के द्वारा कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जो भी है, या फिर कोई न्यूज़ देना चाहता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो यहाँ पे मैं आगे देख रही हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हार्ट का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि अभी जो है वो जगलिंग चल रही है दो चीज़ों में, करियर में और लव में। तो अब वो खुद ही कंफ्यूज हो गया है कि जो मेल है कि करियर पे की तरफ ध्यान दिया जाए या लव की तरफ। हो सकता है ये फीमेल की भी एनर्जी हो कि करियर की तरफ ध्यान दिया जाए या लव की तरफ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो दूसरी चीज़ जो है वो छूट जाए, क्योंकि अभी जो है उस तरह की स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आई है जो एक रिलेशनशिप के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनेंस मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा परेशानी दे रहा है। यहाँ पे जो है दोनों की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, और क्या फ्यूचर के गोल हैं, किस तरफ ये रिश्ता जाना चाहिए, इस पे जो है वो बातचीत होनी चाहिए। तो यहाँ पे और हम देखते हैं कि क्या है आउटकम में। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है, क्योंकि ये मेल है तो वो फीमेल को पसंद करता है, काफ़ी पैशनेट है फीमेल को लेके।
वो फ्यूचर को लेके भी काफ़ी प्लान बनाना चाहता है, एक किंग वाली एनर्जी में आना चाहता है। लेकिन क्योंकि अभी टावर मूवमेंट आया है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही किंग वाली एनर्जी में आने के लिए, क्योंकि फिश का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यह फाइनेंस से जुड़ी जो चिंता है वो दिखाई दे रही है। तो वो जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बाद जो है वो फीमेल की तरफ बढ़ना चाहता है, या फिर हो सकता है कि फ़ीमेल उस तरह की स्टेबिलिटी पाने के बाद जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहती हो। तो जो भी है, तो मनी से रिलेटेड जो इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे इसी तरह की सोच मुझे दिखाई दे रही है। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी है, मेल है या फिर फीमेल है, यहाँ पे इमोशंस तो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, केयर भी दिखाई दे रहा है और कंपैशन भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जो ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल में आप अपने दिल की सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आपके पर्सन हैं उन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा ये मानना है कि टैरो रीडिंग लेनी चाहिए आपको, लेकिन आपको सीधे उस व्यक्ति से जो है वो बातचीत करनी चाहिए कि वो क्या चाहता है, अपने तौर पे उसके बारे में जानकारी निकालनी चाहिए, उसके बाद जो है वो टैरो रीडिंग लेना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति को हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हम भी उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते तो उसके बारे में बहुत कुछ कह देना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप ही उसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। और दोस्तों क्या है कि फीलिंग्स होती हैं, करंट एनर्जीज़ जो होती हैं वो बदलती भी रहती हैं। तो आपको अपने तौर पे जो है वो किसी भी व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए। तो इससे आपका भी जो है बहुमूल्य समय बचेगा और आपको ये पता लगेगा कि आप अपने जीवन में कहाँ पे हैं और आपको इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, और आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, आपके पास कितना समय है और कितना नहीं है, ये बात भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से लागू होती है। तो आप पेशेंस रख सकते हैं तो रखिए, आपके पास समय है तो इंतज़ार कीजिए, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए, ये आपके ऊपर है। याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे, जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।